सभी गुरु भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। आज के सत्संग वीडियो में पूज्य पंकज जी महाराज जी ने बताया है कि किस तरीके से गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। वैसे तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में भगवान को मानते हैं, भगवान को पूजते हैं, लेकिन हमारे पूज्य गुरु जी महाराज जी का दर्जा भगवान से भी बड़ा क्यों बताया गया है, क्यों माना जाता है। आइए सुनिए आज के इस वीडियो में। महिमा इस कलयुग में गुरु का गुणगान करते आए, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, वास्तव में अगर इस दुनिया में कोई हमारा सच्चा साथी है तो वह केवल गुरु है, क्योंकि गुरु तुम्हारी यहाँ भी संभाल करेगा और गुरु तुम्हारी वहां भी संभाल करेगा। जब आप यहाँ पर हो, गुरु स्थूल स्वरूप में मौजूद होकर तुम्हारी मदद करेगा। जब आप ऊपर सूक्ष्म देश में जाओगे तो गुरु सूक्ष्म स्वरूप में मौजूद होकर मदद करेगा। जब वो ऊपर ब्रह्म देश में पहुंचोगे, गुरु कारण स्वरूप में मौजूद होकर के तुम्हारी मदद करेगा। जब पर ब्रह्म में पहुंचोगे, गुरु शब्द स्वरूप में मौजूद होकर तुम्हारी मदद करेगा। और जब आप सचखंड में पहुंचोगे तो गुरु को ही सत्पुरुष के स्वरूप में देखोगे। अरे गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है। हम क्यों गुरु की पूजा करते हैं, क्यों गुरु की आराधना करते हैं। देखो महात्मा कह रहे कि गुरु मेरे पूरन पुरुष विधाता, नित्य चरणन पर मन मिलाता। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं। वो परमात्मा हर एक के घट घट में मौजूद है, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई, और जब तक गुरु नहीं मिला तुम दर बदर भटकते रह गए। और जब गुरु मिल गया तो अब मालिक भी तुमको मिल गया। इसीलिए साधक कहता है कि गुरु है अगम्य अपार्य नामी, गुरु बिन दूसरे और न जानी। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, सतनाम से भी कोई परे है। जिसे हम अनामी कहते हैं वो केवल मेरा गुरु है। अगर कोई मेरा माई बाप है तो केवल मेरा गुरु है। नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा। गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है जो दुनिया को बनाते हैं, न विष्णु है जो दुनिया को पालते हैं, न शिव है जो दुनिया का संहार करते हैं। राम कृष्ण ही दस अवतारी, व्यास वशिष्ठ नाद कुमारी। गुरु के मुकाबले न राम है, न कृष्ण है, न ऋषि है, न मुनि है। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, जनक सनक संन्यास विचारी। अरे गुरु के मुकाबले न जोगी है, न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी है। आत्म परमात्म नहीं मानू, अक्षर निहक्षर नहीं जानू। गुरु के मुकाबले न आत्म पद यानी कि सहस्र कवल है, न परमात्म पद यानी कि त्रिकुटी है, न अक्षर यानी परम ब्रह्म देश है, न निरक्षर यानी भवर गुफा है। गुरु इन सबसे आगे जाता। सत्य नाम जानू ना नामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले न मैं सत्य नाम को जानता हूं और न ही मैं अनामी को जानता। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरमत है जो युगों युगों से चली आ रही। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं। वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके। जब तक गुरु नहीं मिला तुम दर बदर भटकते रह गए, और जब गुरु मिल गया तो वह रास्ता हमको मिल गया, वो मालिक हमको मिल गया। इसीलिए साधक कहता है भाई सबको करूं प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं गुरु संसर। अरे मैं सबको प्रणाम करता हूं, मैं सबका आदर सत्कार करता हूं। मैं राम को भी मानता हूं, मैं कृष्ण को भी मानता हूं, मैं ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी मानता हूं। लेकिन जो प्रेम मेरा मेरे गुरु के साथ है वह किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है भाई जो प्रेम गुरु के साथ है वह किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं हो सकता। देखो साधक कह रहा भाई गुरु ने सबका पद दर्शाई, जस जस जिनकी तस गत गाई। गुरु ने कुंजी लगा करके
अंतर्घट का ताला खोल दिया, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। फिर जिन्होंने उनका दर्शन कराया, मैं उन्हीं की महिमा गाता हूं। जिन्होंने राम का दर्शन कराया, जिन्होंने कृष्ण का दर्शन कराया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव का दर्शन कराया, जिन्होंने उनका दर्शन कराया, मैं उन्हीं गुरु की महिमा गाता हूं। या पे सतगुरु का पद भारी, सतगुरु सम नहीं कोई विचारी। इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। जाके हृदय गुरु प्रतीति, काल कर्म बातें नहीं जीती। जिसके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम है, शुद्धास्था विश्वास है, ऐसे प्यारे साधकों को स्वयं सतगुरु लेने आते हैं। अरे गुरुमुख को कोटिन जीव वाली, गुरुमुख की गति सबसे भारी, और गुरुमुख कोटिन जीव वाली। गुरुमुख सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि गुरुमुख अपने कमाए हुए नाम का एक कण दे करके करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर सकता। धन धन राजा जनक है, जिन सुमरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमिरते और पापी करे अनेक। देखो राजा जनक जब स्थूल शरीर को त्याग करके जाने लगे, रास्ते में बड़ी भारी चीख पुकार मची। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा, भाई ये क्यों रो रहे हैं, कैसे इनका छुटकारा होगा? तब धर्मराज ने बताया, ये अगर कोई महात्मा नाम की कमाई का फल दे दे तो इन जीवों का छुटकारा हो सकता। तब धर्मराज ने, राजा जनक ने 2.5 घड़ी नाम की इस कमाई का फल दिया और करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर दिया। अरे कहलग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। महात्माओं की हस्ती और शक्ति को मैं कहां तक बयान करूं। खरे नर नारियों, कुंजों की अवस्था वही जानते हैं जो कुंजों के साथ में आसमानों की उड़ान भरते। ये कबूतर तीतर क्या जाने कुंजे किस देश के वासी हैं। जो रूहानी मंडलों की सैर करते वही महात्माओं को पहचान सकते हैं। बाकी सारा संसार काल के जाल में फंसा हुआ, जग में पड़ा काल का घेरा और जीव करे 84 फेरा। सारा संसार काल के जाल में फंसा हुआ, कर्मों के अधीन होकर के जीव अपने कर्मों का भोग भोगता है। अरे बुरे कर्म किए बुरा नतीजा, अच्छे कर्म किए अच्छा नतीजा। जैसा कर्म वैसा फल। अगर तुम बुरे कर्म करोगे नरकों 84 में चले जाओगे, अच्छे कर्म करोगे राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाएंगे। वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती है। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर हमको यही मृतलोक में भेज दिया जाएगा। जब मृतलोक में ऊपर से नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा। और बड़े घर में जन्म लेने के बाद में कौन भला अच्छा कर्म करेगा, फिर बुरे खोटे कर्म किए, फिर नरकों 84 में चले गए। ऐसे ये आवागमन चलता रहता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। जग बस रहा कर्म के माही, कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है, जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर कर्मों के बंधन से तुम आजाद होना चाहते हो तो सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, कोई तीसरा विकल्प अपनाने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। अरे चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चल है मार्ग, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके
और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त होकर के सुरत शब्द नाम की कमाई को, सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर रखना। जितने भी महात्मा हुए सभी सुरत शब्द नाम की कमाई की महिमा गाते चले आ रहे। प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके ही ये जीवात्मा यहाँ आई है और शब्द को पकड़ के ही ये जीवात्मा अपने घर वापस पहुंचेगी। तो कैसे सुरत शब्द नाम की कमाई करोगे? तो देखो महात्मा कह रहे भाई, साधन तीन सारे वर्णे और साधन सब खोते मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोज आप सभी लोगों को सत्संग से जुड़े हुए मिल सकें। जय गुरुदेव।